लाहौर में स्मोक पर काबू पाने का मिशन, कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। डेविस रोड, इचरटन रोड, ठंडी सड़क और कश्मीर रोड शामिल। शिमला पहाड़ी, गुलिस्तान सिनेमा और रेलवे हेडक्वार्टर्स तक का इलाका हसास करार। चिंची रिक्शों और कमर्शियल जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। तामीराती काम ममनू। बारबेक्यू पॉइंट्स रात 8 और शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में 4 नवंबर से सरकारी और निजी दफातर वर्क फ्रॉम होम के इंतजामात यकीनी बनाएंगे। ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदामात नहीं करेंगे, हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। स्मॉग का मसला सियासी नहीं, इंसानी है। इस पर पाक भारत डिप्लोमेसी की जरूरत है। दोनों पंजाब को मिलकर इकदामात करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा दोनों मुल्क मिलकर ही स्मॉग के खिलाफ लड़ सकते हैं। मरियम नवाज का 20 दिसंबर से अक़लियत कार्ड मुतारिफ कराने और दिवाली पर 1400 खानदानों को 15,000 रुपए का तोहफा देने का ऐलान। बायबैक पॉलिसी के तहत उनको ई बसेस जो पूरे पंजाब में 650 से ज़ायद ई बसेस को मुतारिफ कराया जा रहा है। जो पेट्रोल और डीजल बसेस हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हद तक वो नहीं होंगी। 650 से ज़ायद भट्टे अब तक लाहौर के और पंजाब के मस्मार किए हमने। वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंस किया है कि मैं इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी के ऊपर, AQI डिप्लोमेसी के ऊपर डायलॉग स्टार्ट करने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आला दिल्ली को ख़त लिखने की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने स्मोक से बचाव के लिए पॉलिसी निकात पंजाब असम्बली में पेश कर दिए। कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाक़ाई ताउन और इश्तराक के अमल नागुज़ीर है। तारीख़ में पहली बार स्मोक से पहले फौरी वस्त और तवील मुद्दती इक़दाम किए गए हैं। मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने इंसदाद स्मोक और माहौलियाती बेहतरी के लिए 10 साल का मनसूबा दिया है। लाहौरियों को स्मोक के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। हर फर्द साथ देगा तो इस मुसीबत से निजात मिलेगी। किसी भी हुकूमत का, पब्लिक सेक्टर का पहला कैंसर हॉस्पिटल, किसी मरीज को इनकार नहीं होगा। सबको इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि इसके अंदर हम केटर करें। तो पंजाब ने अपने जो दरवाजे हैं, अपने दिल के दरवाजे तमाम दूसरे सूबों के लिए खोले हुए हैं। इसीलिए हम इसको तकरीबन 920 बेड्स का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। 920 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल में हर सतह के कैंसर का इलाज होगा। 22 ऑपरेशन थिएटर्स होंगे। बच्चों के इलाज की भी सहूलत होगी। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, ये मुल्क में हुकूमती सतह पर पहला अस्पताल है। इस पर 55 अरब रुपए लागत आएगी। अस्पताल मुल्क भर के लिए है, अवाम का पैसा उन्हीं पर खर्च करेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दौरा पाकिस्तान में 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ था। उस वक्त ही कहा था कि यह आगाज़ है, इसमें मज़ीद इजाफा करेंगे। सऊदी वजीर के सरमायाकारी बढ़ाने के ऐलान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे और मुश्तरका अहदाफ हासिल करेंगे। मुआहिदों की स्याही खुश्क होने से पहले ही अमल शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके कतर पहुँच गए। वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ और सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे के दौरान शहबाज शरीफ कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन से मुलाकातें भी होंगी।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा है आज़रबाईजान। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आज़रबाईजान के सदर और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक आज़रबाईजान दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। रूसी नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर वी फोमन का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। दो तरफा तरबियत, बहरी मशकों के इनेकाद समेत ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। मैरीटाइम सिक्योरिटी और बहरी टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कराची में ट्रैफिक के बढ़ते हादसात। वज़ीर आला सिंध का इजहार तशवीश। मुराद अली शाह ने AIG को हादसात रोकने के लिए हिफाजती इकदाम करने की हिदायत कर दी। कहा कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला सिंध का हैवी ट्रैफिक से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी हुक्म। सर, हमने कोशिश ये की है कि इस पूरे सिस्टम को हम ऑनलाइन की तरफ ले जाएं ताकि लोगों को ऑफिस आने की जरूरत भी ना पड़े। लोग, अगर आपने अपने घर का, अपनी गाड़ी का कोई टैक्स देना है तो आप अपने मोबाइल की ऐप से बैठकर आप वो गाड़ी का टैक्स दे दें। सिंध में तमाम गाड़ियां पोर्ट पर ही रजिस्टर होंगी। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन का ऐलान। कहा कि शहरी घर बैठे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। महकमा एक्साइज से एजेंट सिस्टम खत्म कर दिया। वेबसाइट पर आसानी से टैक्स दिया जा सकता है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला का हमला आवरू के पासपोर्ट मनसूखी का ऐलान। मोहसिन नकवी का पाकिस्तान हाई कमीशन के हुकाम को फौरी तहकीकात का हुक्म। कहा हमला आवरू के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। हाई कमीशन का स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सिफारती सराय के मुताबिक इंदराज मुकदमे की दरखास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दी जाएगी। पाकिस्तान सेकुलर नहीं मजहबी मुल्क है। आइन के मुताबिक कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनेगा। मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब। कहा कि हुक्मरानी का हक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है। नए इंतखाबात से ही मुल्क बच सकता है। इस्टेब्लिशमेंट को अलहदा होना पड़ेगा। बानी PTI समेत तमाम सियासी रहनुमाओं की कैद व बंद के खिलाफ हूँ। बानी तहरीक इंसाफ बहुत जल्द रिहा होंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में मुकदमात को जारी करार दे दिया। कहा बुशरा बीबी को मेरिट पर बरी किया गया। चौधरी एजाज के घर उनकी 11 साला बेटी और अहलिया को घसीटा गया। राज शेख वकास के घर पर छापा मारा गया। शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI को बताया कि गुज़श्ता एहतजाज ठीक नहीं हुए थे। वज़ीर आला KP गंडापुर ने ठीक एहतजाजी हिकमत अमली नहीं बनाई थी। बानी PTI ने नई एहतजाजी कमेटी बनाने का कहा है जिसमें मैं भी शामिल होऊंगा। ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे कि अगर एक लीडर पकड़ा जाए तो दूसरा लीड करे। इस्लामाबाद में बैंक लुटेरे पुलिस के लिए दर्दे सर बन गए। पुलिस 2 रोज में 4 वारदातें करने वाले मुलजिमान का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम। पुलिस को 4 वारदातों में एक ही शख्स के मुलव्विस होने का शुबा। हुकाम के मुताबिक मुलजिम का एक हाथ से क्लाशनकोफ चलाना तरबियत याफ्ता होने का सबूत है। वाकयात में सरकारी असलहे के इस्तेमाल का भी खदशा। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 70 पैसे कम होगी। सितंबर के HCA कीमत में दरख्वास्त पर समात मुकम्मल। नेपरा कीमतों में कमी से मुताल्लिक हतमी नोटिफिकेशन बाद में जारी करेगा। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत कारोबार पर इख्तिताम की लहर 8वें रोज टूट गई। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मनफी रुझान रहा। मार्केट 577 पॉइंट्स की कमी से 90,286 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 277 रुपए 79 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 6 पैसे के इजाफे से 278 रुपए 72 पैसे पर पहुंच गया।
मुल्क भर में डेंगू के वार, अस्पतालों में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी में 16 अफराद जिंदगी की बाज़ हार गए। मजीद 60 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 168 नए मरीज रिपोर्ट। कराची में डेंगू के 11 मरीज सामने आए। पेशावर में 76 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। सूबे भर में मजीद 447 केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। चागी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। बलूचिस्तान में 22 और मुल्क भर में 43वां केस है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी रही। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलवाए गए। 7 रोजा मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को एंटी पोलियो वैक्सीन देने का हदफ मुकर्रर। और कौमी टीम का मिशन ऑस्ट्रेलिया। बाबर आजम और शाहीन शाह समेत 7 खिलाड़ी मेलबर्न पहुंच गए। तमाम खिलाड़ी कल से एमसीजी में प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से पहला वनडे मैच 4 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।